हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवर्टर से हुई है, जिसका अर्थ है टू टर्न टुवर्ड, यानी कि किसी और मुड़ना या पलटना। जब किसी वस्तु के प्रचार एवं प्रसार के लिए विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को वस्तु की ओर आकर्षित करना होता है, यानी कि उपभोक्ताओं का ध्यान उस उत्पाद पर लाना होता है। हिंदी के शब्द विज्ञापन का संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो इसका अर्थ होता है यानी कि विशेष, और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना। इस अर्थ में किसी भी उत्पाद के बारे में उपभोक्ता को विशेष सूचना देना ही विज्ञापन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विज्ञापन एक विशेष सूचना है जो उपभोक्ता का ध्यान उत्पाद की ओर आकर्षित करते हैं एवं उसे उस उत्पाद के उपयोग हेतु प्रेरित करती है। यानी विज्ञापन प्रेरक की भूमिका अदा करता है और इसका मुख्य कार्य किसी भी वस्तु या विचार का प्रचार करना होता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे कि विज्ञापन का अर्थ क्या होता है, यानी कि विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन की परिभाषा क्या है। यही हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, विज्ञापन के आरंभिक दौर से ही इसे सूचना और संचार के सशक्त माध्यम के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज विज्ञापन हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणिज्य और व्यावसायिक क्षेत्र से होते हुए आज विज्ञापन रोज़मर्रा की गतिविधियों के हर क्षेत्र में जनमानस को अत्यंत गहराई तक प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, विज्ञापन आज हमारे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन का एक आईना है। अतः विज्ञापनों में हमें वही सब कुछ नज़र आता है जो कि हमारे आसपास चारों तरफ घटित हो रहा है। विज्ञापन से हमारा जीवन एवं हमारे जीवन से विज्ञापन, ये एक दूसरे से बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व ही संभव नहीं है। क्योंकि विज्ञापन को आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही विज्ञापन सामग्री उपलब्ध होती है, और वहीं आम आदमी को विज्ञापन से ही अपनी ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादों की जानकारी मिलती है। यानी कि हम देखते हैं कि विज्ञापन किस तरह से हम आम आदमियों से जुड़े हुए हैं और हम आम आदमी भी विज्ञापनों से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में विज्ञापन हमारी जीवन शैली, हमारी सोच एवं मानसिकता को बहुत गहराई तक प्रभावित करते हैं। दोस्तों, भूमंडलीकरण के दौर में जहां बाजारवाद का सर्ववर्चस्व है, ऐसे में विज्ञापनों की अवधारणा और भी ज़्यादा व्यापक हो जाती है, क्योंकि इस समय बाजार की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में किसी भी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, उसके वितरण एवं विनिमय में जो विज्ञापन है वो एक तरह से रामबाण औषधि की तरह काम करते हैं, क्योंकि विज्ञापन ही वह माध्यम है जो उपभोक्ता को आकर्षक तरीके से किसी वस्तु या सेवा के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं और मानव मस्तिष्क में उस उत्पाद के बारे में चिंतन पैदा करते हैं। ऐसा इसलिए कि भविष्य में वह उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग करने हेतु प्रेरित हो सके। यानी कि जो विज्ञापन है वो हम आम आदमियों की सोच को प्रभावित करता है, जो कि धीरे धीरे उसे भविष्य में उस उत्पादन के प्रति सकारात्मक सोचने पर मजबूर करते हैं। वर्तमान युग में हम यदि अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम चारों तरफ ही विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। आप कहीं भी नज़र उठाकर देख लीजिएगा, आपको सिर्फ विज्ञापन ही नज़र आएंगे। चाहे आप कोई अखबार देख लीजिएगा, टेलीविज़न देख लीजिएगा, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं हों, या फिर सड़क पर लगे होर्डिंग्स हों, बस हो, ट्रेन हो, मेट्रो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, यहाँ तक कि गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस, या फिर आपकी जो कॉलोनी है जहाँ आप रहते हैं, आप चारों तरफ नज़र डालिए, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रूप में विज्ञापन नज़र आ ही जाएंगे।
और डिजिटाइजेशन के इस युग में विज्ञापन ने अपने पैर इस तरह से पसार लिए, शायद ही जनसंचार के किसी अन्य माध्यम ने ऐसे इस तरह से पैर पसारे हों। दोस्तों, आज विज्ञापन एक विधा के रूप में, एक सशक्त जनसंचार माध्यम के रूप में हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। आज के डिजिटाइजेशन के दौर में विज्ञापन और भी ज़्यादा व्यापक हो गए हैं, साथ ही साथ ये सशक्त भी होते जा रहे हैं और संसार में इनका वर्चस्व छा गया है। फिर हम ऐसे में जो आम आदमी है वो इससे कैसे अछूता रह सकता है। दोस्तों, विज्ञापन एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें विज्ञापनकर्ता को जनसंचार माध्यमों के द्वारा अपना संदेश बड़े ही कलात्मक और प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करना होता है, ताकि विज्ञापनकर्ता का लक्ष्य एवं उपभोक्ता की संतुष्टि दोनों को प्राप्त किया जा सके। यानी कि जो विज्ञापन देने वाला है उसकी तो संतुष्टि होनी चाहिए, साथ ही साथ जो उपभोक्ता है जो उस विज्ञापन को देख रहे हैं और उसको खरीदेंगे, उनकी भी संतुष्टि होना आवश्यक है। इसीलिए विज्ञापनों को बड़े ही कलात्मक ढंग से नए नए तरीकों से पेश किया जाता है। इसमें वस्तुओं सेवाओं के उन्नयन हेतु विचारों की विविधता को भी महत्व दिया जाता है, ताकि सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि विज्ञापन संप्रेषण की वह प्रक्रिया है जो किसी वस्तु के विक्रय अथवा उसकी विक्रय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। विज्ञापन अपने आप में ही एक संपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रिया को समाये हुए रहती है। इसका विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है क्या? विज्ञापनकर्ता के मुनाफे में वृद्धि करना। क्योंकि जैसे कोई विज्ञापन हम देखते हैं, हम उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं और उसे खरीदते हैं। जितनी ज़्यादा उस वस्तु की बिक्री होगी उतना ही विज्ञापनकर्ता को लाभ मिलता जाएगा। यानी कि विज्ञापन एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसे सार्वजनिक घोषणा, व्यावसायिक प्रक्रिया, बाजार और विपणन का सशक्त औजार, वित्तीय प्रबंधन का मुख्य संसाधन, आर्थिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा, जनसंचार का माध्यम, व्यवसाय अथवा एक हुनर या फिर हम कला, इन आदि नामों से विज्ञापन को पुकार सकते हैं। यानी कि इन्हें हम ऐसे इन नामों से बुलाया जा सकता है। दोस्तों, विज्ञापन से लाभ किसको होता है? विज्ञापन से हम सभी देख रहे हैं कि कोई भी संपूर्ण विश्व का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं है, किंतु विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक है, जो विज्ञापनदाता के लाभ एवं उसके उत्पाद की अधिक से अधिक विक्रय शक्ति को बढ़ाने में प्रयासरत रहते हैं। यानी कि विज्ञापनों के द्वारा ही किसी भी वस्तु का जो प्रचार है वो किया जाता है और उपभोक्ताओं को उसकी तरफ आकर्षित किया जाता है। विज्ञापन का स्वरूप, उसको प्रस्तुत करने का माध्यम एवं उसकी विषय वस्तु एवं पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है और वह होता है आर्थिक लाभ। और जब हम इसका सूक्ष्म आर्थिक विज्ञापन के आर्थिक लाभ का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इसका दायरा तो बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है। सबसे पहले आर्थिक लाभ विज्ञापनकर्ता को तो होता ही है, जो कि अपने उत्पाद का विज्ञापन करता है ताकि उसके उत्पाद की विक्रय शक्ति बढ़ सके, यानी कि उसका उत्पाद अधिक से अधिक बिक सके। लेकिन वर्तमान में विज्ञापन एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है, अतः यहाँ आर्थिक लाभ उत्पादनकर्ता के साथ साथ उससे जुड़े अन्य लोगों को भी होता है। अब उन अन्य लोगों को कैसे होता है? जैसे विज्ञापन एजेंसियां जो उत्पादनकर्ता के लिए विज्ञापनों का निर्माण करती हैं, उनका आर्थिक लाभ भी इससे जुड़ा होता है। साथ ही वह सभी कलाकार जो विज्ञापन की पृष्ठभूमि में होते हैं और इनके अलावा वह माध्यम जिससे विज्ञापन किया जा रहा है, जैसे कि पत्र पत्रिकाएं, अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, साइन बोर्ड, होर्डिंग्स, बस, ट्रेन, मेट्रो इत्यादि, इन सबको भी इन विज्ञापनों से काफ़ी लाभ होता है। इस प्रकार विज्ञापन से प्राप्त आर्थिक लाभ एक व्यक्ति या संस्था को नहीं मिलता, बल्कि यह एक बहुत बड़े समुदाय को मिलता है। यानी कि विज्ञापनों से बहुत से लोगों को रोजी रोटी मिलती है। दोस्तों, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह के अनुसार तुम्हें अपने उत्पादन की तारीफ करनी ही है और साथ ही साथ खरीदार को यकीन भी दिलाना है कि तुम्हारा साबुन दूसरों के साबुन से ज़्यादा सफ़ेदी निखारता है और तुम्हारे ब्लेड से एक बार दाढ़ी बनाने का मतलब है शतकों की विजय प्राप्त करना। तो आज तो बिना विज्ञापन किए कुछ भी नहीं बेचा जा सकता है।
दोस्तों, विज्ञापन अखबारों, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं और लैंप पोस्ट तथा बड़ी बड़ी दीवारों पर अंकित होते हैं। जो लोग जेट हवाई जहाज खरीदते हैं वे अपने उसके लिए पूरी छानबीन करते होंगे, पर हम जो बेचारे पाठक हैं वो सिर्फ विज्ञापन पढ़ते हैं और उस वस्तु की, उस उत्पाद की जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि क्या वो वस्तु हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, हमें उसे खरीदना है, चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने विज्ञापन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगले अध्याय में हम विज्ञापन के महत्व पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने इस चैनल के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।